अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियोस थोड़ी स्पेशल होने वाली है। पहले जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं आपने वो कंप्लीट देखी या फिर नहीं, अलग बात है, लेकिन आज की ये वाली वीडियोस आप मिस मत करना, ठीक है? तो आज की वीडियोस में दूसरी चीज़ और आपको बताने वाला हूं कि जो मैंने टाइटल डाला है वो भी थोड़ा-सा चेंज है और जो मैंने आपके साथ इसका थंबनेल शेयर किया है वो भी थोड़ा-सा चेंज है, क्योंकि जो चीज़ आपने थंबनेल पे देखी है वो नहीं है यहाँ पर। क्योंकि थंबनेल पे मैंने दिखाया है कि प्रीमियर बेस्ट है या फिर ईडीएस ग्रास वैली बेस्ट है, लेकिन अंदर वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि असल में ईडीएस एक्स बेस्ट है या फिर ईडीएस 9.4 बेस्ट है। मेरी नज़र में वीडियो एडिटिंग के लिए इन दोनों वर्जन में से कौन सा वर्जन बेस्ट है, ठीक है? ऑलरेडी मैं ये वीडियोस डाल चुका था, तो इस वीडियो पे पहले मुझे यूट्यूब वालों ने, बल्कि यूट्यूब का इसमें कोई कसूर नहीं, ईडीएस वालों ने मुझे स्ट्राइक दी थी। मेरे फिल्म प्रो चैनल पर मैंने डाली थी। तो जैसा कि इंडिया में ईडीएस एक्स है जो वो फ्री में आपको पता है कि आपको दिया गया है, लेकिन इसके बाद आपको सोचेंगे कि ईडीएस एक्स को बाय करने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है आपको बताऊं ईडीएस एक्स बेस्ट है या फिर ईडीएस 9 बेस्ट है। मेरी नज़र में कौन सा ईडीएस बेस्ट है, और ये बताने का मकसद ये है कि अब ये बात आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी उन लोगों को जिन्होंने ईडीएस एक्स को यूज़ में लिया हुआ है। तो चलिए अपनी वीडियोज़ को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कभी पेड ईडीएस बाय करना चाहें तो आपको कौन सा वर्जन बाय करना चाहिए, ईडीएस एक्स बाय करना चाहिए या फिर ईडीएस 9.54 है जो उसको बाय करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिनको आप सुनेंगे और आप खुद भी उनके बारे में मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन मेरे जो खास अपने ओपिनियन है, मुझे क्या लगता है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। हो सकता है किसी को इस बात से अख्तलाफ भी हो, काफ़ी सारे लोगों को होता भी है, लेकिन यार ये मेरा माइंड है और मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो आज फिर से दोबारा बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईडीएस के बारे में कि ईडीएस को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास जो सिस्टम है वो मिनिमम होना चाहिए जी 4th जनरेशन। अब 4th जनरेशन से नीचे वाला पीसी है जो वो आप नहीं, उस पर आप इस वाले ईडीएस एक्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर हम बात करें ईडीएस 9.54 की तो उसको आप किसी भी पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें पीसी के कितने का हमें मिल जाएगा, मिनिमम 4 जनरेशन का है, तो 4 जनरेशन का मिनिमम पीसी है जो i5 4 जनरेशन है, 8 GB रैम के साथ पाकिस्तान में तकरीबन आपको 35 से 40 हज़ार के राउंड बाउंड में मिलेगा, ठीक है? और इसमें विदाउट ग्राफिक कार्ड होगा, विदाउट एचएचडी होगा, ठीक है? या फिर एसएसडी जो भी आप लगाना चाहें। तो तकरीबन 40,000 रुपये का आपको पीसी आपका लगेगा अगर आप ईडीएस एक्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं। इंडिया में आप देख लीजिएगा आपका बजट क्या है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ईडीएस एक्स की अगर हम बात करें तो उसे आप सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 पे इस्तेमाल में ले सकते हैं, जबकि वीडीएस 9 की अगर हम बात करें, 9.54 की बात करें, ठीक है, तो उसे आप विंडो 7 पे भी यूज़ में ले सकते हैं और आप विंडो 10 में भी उसे यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है? तो दोनों साइड से अगर पीसी की तरफ से भी देखा जाए तो मेरे हाल से 9.54 है जो उसको नंबर देना बनता है, क्योंकि वो किसी भी पीसी में इंस्टॉल हो सकता है, और ईडीएस एक्स है जो उसके लिए आपके पास मिनिमम 4 होना चाहिए। और जहाँ पर बात है जी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप अगर विंडो 7 के यूज़र हैं, आपको लगता है कि वो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तो उस पर आप 9.4 है जो उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। और जो ईडीएस एक्स है उसको भी आप उसमें यूज़ नहीं ले सकते, आप सिर्फ और सिर्फ विंडो 10 पे इसको आप यूज़ में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके कुछ ऐसे फीचर के बारे में जिनको देखने के बाद हमें लगता है कि हमें ईडीएस एक्स है जो उसको यार बाय करना चाहिए। तो वो फीचर हमें ईडीएस 9.4 में कौन कौन से मिलने वाले हैं और कौन कौन से नहीं मिलने वाले। अब जो सबसे मेन ऑप्शन है हमारा ईडीएस एक्स10 में वो है जीवी जॉब मॉनिटर, ठीक है? तो इसी तरह अगर हम बात करें ईडीएस 9.54 की तो उसमें हमें जीवी जॉब मॉनिटर देखने को नहीं मिलता, और जीवी जॉब मॉनिटर एक ऐसा फीचर है जिसने हमें काफ़ी ज़्यादा मुतासर किया हुआ है, तो जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम ईडीएस एक्स को बाय करें। और नेक्स्ट जो है जी वो है ईडीएस का जो लेआउट है उसमें ट्रैकिंग का ऑप्शन जो दिया गया है। ईडीएस 9.4 और ईडीएस एक्स10 है जो इसमें जो मास्क है उसमें ऑलरेडी आपको ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन
X10 है जो इसमें आपको लेआउटर में भी ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है, जो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर्स लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो विटासिन 4 के जो प्लगइन्स हैं, जो उसकी ट्रांसलेशन है, वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी और दिलकश लगती हैं। वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा जान डाल देती हैं वो भी हमें काफ़ी अच्छी लगती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लू FX है जो 7, वो भी हम EDS X में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब इन चीज़ों को मैं बताने वाला हूं कि इनमें से कौन कौन सी ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जीवी जॉब मॉनिटर, लेआउट, ट्रैकिंग, इसके बाद विटासिन, इसके बाद न्यू ब्लू FX, कि आप इनको EDS 9.4 में यूज़ में ले सकते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू ब्लू FX की। तो न्यू ब्लू FX आप EDS 9.4 में यूज़ में ले सकते हैं। विटासिन 4 भी आप EDS 9.54 में यूज़ में ले सकते हैं। ट्रैकिंग आप यूज़ में नहीं ले सकते, और मुझे नहीं लगता कि यार वेडिंग वीडियो एडिटिंग में आपके ट्रैकिंग कहीं पे काम आता हो, बहुत ही कम यूज़ में आता है EDS में। हाँ, अगर आप कोई फ़िल्म वगैरह बनाना चाहते हैं, कोई शॉर्ट्स फ़िल्म, तो उसमें भी ये ट्रैकिंग का ऑप्शन इतना पावरफुल नहीं है कि हाँ, अगर कैमरा ट्रैकिंग होता ना, जैसा कि आफ्टर इफेक्ट में आप 3D कैमरा ट्रैकिंग कर सकते हैं, हाँ, अगर कैमरा ट्रैकिंग का ऑप्शन होता तो फिर लाजवाब था। लेकिन मोशन ट्रैकिंग आप इतना ज़्यादा यूज़फुल फीचर मुझे नहीं लगता कि ये फीचर में होने वाला है। आगे हम बात करते हैं जीवी जॉब मॉनिटर, जिसको देखकर हम बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। तो हमारे पास होता है वेडिंग वीडियो एडिटिंग का मटेरियल, जो कि रेडीमेड ऑलरेडी हम बाज़ार से ख़रीदते हैं या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। तो जीवी जॉब मॉनिटर पे आपको उसे एक्सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जितने भी लोग आपको EDS X दे रहे हैं, वो साथ आपको EDS 9.54 और साथ ही आपको EDS 8 है जो वो भी दे रहे हैं। तो आप एडिटिंग तो 10 पे करोगे, लेकिन एक्सपोर्ट आपने फिर भी 9 पे ही जाके करना है। तो फिर EDS X10 के जीवी जॉब मॉनिटर का जो फीचर है, वो मेरे ख्याल से आपके किसी काम का नहीं, अगर वो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट ना करे। और दूसरी चीज़ कि अगर आपकी वीडियो में कहीं पर एरर आ जाता है, तो जीवी जॉब मॉनिटर आपको वो एरर नहीं बताएगा कि कहाँ पर है, और आपको उसे फिक्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें EDS 9.54 की, तो उसमें जहाँ पर आपकी एरर होगा, वहीं पर वो आपकी वीडियोज़ को डिसेबल कर देगा। तो आप बाद में वो वीडियो जो हमारी बच जाती है, जो एक्सपोर्ट हो जाती है, उसको प्ले करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे कहाँ पर जाकर एरर आया है, ताकि हम उसको मैनुअल सेट कर सकें। तो जीवी जॉब मॉनिटर जो फीचर है, वो भी मुझे नहीं लगता कि वेडिंग वीडियो एडिटिंग के लिए इतना यूज़फुल फीचर होने वाला है। और जिन लोगों ने EDS X10 को इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल करने के बाद अपनी वीडियोज़ पर उस रेडीमेड डाटे को यूज़ करते हुए वीडियो को एडिटिंग करके वीडियो एक्सपोर्ट की है, उनको बहुत ज़्यादा तरह तरह की प्रॉब्लम पेश आई भी होगी। अगर आपने भी EDS X इंस्टॉल किया है और आपको प्रॉब्लम पेश आई हैं, तो नीचे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, तो ये भी फीचर इतना यूज़फुल मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर आप मैनुअल एडिटिंग करते हो तो काफ़ी अच्छा फीचर है आपके लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास सिस्टम भी काफ़ी हैवी होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट के ऑप्शन में, जहां पर NVIDIA की सपोर्ट मिलती है आपको EDS X10 में, और EDS 9 में आपको नहीं मिलती। ठीक है, और साथ ही हम बात करें तो H.264 का जो फीचर है, वो भी आपको EDS 9 में भी मिलता है और EDS X में भी मिलता है। तो ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था EDS X10 और EDS 9 को लेकर। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वर्जन बाय करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि आपने बाय करना है एजुकेशन पर्पज़, क्योंकि जब भी आप बाय करेंगे एजुकेशन ही कर सकेंगे, फुल वर्जन तो आप बाय नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें आपको ऑफिशियल अपडेट तो सारी मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कल को आपको नया वर्जन मिल जाएगा। नहीं, नए वर्जन के लिए आपको फिर से पैसे खर्चने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप EDS X आज बाय करते हो, ठीक है, आज उसे ख़रीद लेते हो, तो कल को EDS 11 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ पैसे और दो अपना वर्जन अपडेट कर लो, नहीं, आपको EDS X10 ही यूज़ करना पड़ेगा। आप अगर बाय करना चाहते हो तो फिर से आपको पूरी पेमेंट देनी होगी और आप एजुकेशन वर्जन बाय कर सकते हो। हाँ, जो लोग फुल वर्जन बाय करते हैं उनके पास ये ऑप्शन हो, जो वर्क ग्रुप का वर्जन है उसको बाय करते हैं, वो बाद में कुछ पैसे देकर अपडेट कर सकते हैं। तो EDS 9.4 की जो प्राइस है वो भी $200 है, और जो EDS X की प्राइस है वो भी $200 है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मैं अगर फ्यूचर में कभी EDS को बाय करूं तो मैं कौन सा वर्जन बाय करूंगा, तो मैं EDS 9.54 है जो उसको बाय करूंगा, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जो कि EDS X10 में आपको मिलती हैं। एक लेआउटर ट्रैकिंग है जो वो नहीं मिलती, और एक जीवी जॉब मॉनिटर है जो वो नहीं आपको मिलता। और जीवी जॉब मॉनिटर
मुझे नहीं लगता कि वाइडिंग वीडियो के लिए इतना यूज़फुल फ़ीचर है और लेआउटर भी इतना यूज़फुल फ़ीचर नहीं है वाइडिंग वीडियोस एडिटिंग के लिए। तो आप क्या इस बारे में राय रखते हैं और आपको क्या लगता है कि इन दोनों एप्लीकेशन में से आप कौन सा वर्जन है जो उसको बाय करना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके आप ईडीएस के मतलब बहुत सारी वीडियोस वॉच कर सकते हो। शुक्रिया।